पहले हम पढ़ लेते हैं कि किन्हीं भी बिंदुओं को कार्तीय तल पर किस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे ये एक कार्तीय तल है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष, मतलब एक्स की ये धनात्मक दिशा है और ये ऋणात्मक दिशा है, तो एक्स डैश इसको दर्शा देते हैं। ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है और ये वाई की ऋणात्मक दिशा है, तो इसलिए इसको वाई डैश दर्शा देते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो उसको मूल बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है, एक्स और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो मूल बिंदु होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या होता है? मूल बिंदु। और उसके निर्देशांक क्या होता है? 0 0। ठीक है, अब हम किसी भी बिंदु, जैसे मान लिया 2 और 3 है, इसको हमें कार्तीय तल पर दर्शाना, तो किस प्रकार दर्शाएंगे ये हम देखते हैं। अब ये 1, ये 2, ये 3, फिर इसी तरह से ये 1, ये 2, ये 3, इस दिशा में x माइनस होता है तो इसलिए -1, -2, -3, फिर इसी तरह से ये -1, -2 और -3। अब ये जो पहला जो है ये x अक्ष होता है। ये पहला जो होता है वो क्या होता है? x निर्देशांक होता है। ठीक है, पहला क्या होगा? x निर्देशांक। हमेशा पहले x निर्देशांक लिखा जाता है। x निर्देशांक को भुज भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है वो y निर्देशांक है, मतलब y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको कोटि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है, तो अब देखिए आप 2 और 3, तो x कितना है? 2, और x क्या है? धनात्मक है, तो 1 और 2 देख लिया। ठीक है, और y कितना है? 3, तो ये x 2 है और y 3 है। इन दोनों को इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया वो 2 3 हो गया। ये बिंदु क्या हो गया? 2 3। एक बार और देख लीजिए, x 2, तो ये x 2 काउंट कर लिया, और y कितना है? 3, तो 1 2 3, तो ये और ये तो आ गया 2 और 3। इसी तरह से मान लिया -3 और -2 दर्शाना है, तो अब x देखिए -3 है, तो ये -1, -2, -3, और y कितना है? -2, ये -2, तो ये बिंदु -3 और 2 हो गया। तो इस प्रकार हम किसी भी बिंदु को किसी भी कार्तीय तल पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर y बराबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, एक्स अक्ष पर क्या होता है? y बराबर 0। तो अब मान लिया जैसे 3 और 0 है, तो ये बिंदु क्या होगा? एक्स अक्ष पर होगा। देख लीजिए आप, 1 2 3, और y कितना है? 0, तो ये बिंदु यहीं दर्शा दिया। ठीक है, इसी तरह से y अक्ष है, तो y अक्ष पर क्या होगा? x बराबर 0 होगा। अब जैसे मान लिया 0 और -3 दर्शाना है, तो x कितना है? 0, और y कितना है? -3, तो 0 और -3, तो ये बिंदु हो गया। ठीक है, अब जैसे कोई भी बिंदु है, जैसे मान लिया ये 2 और 3 ये बिंदु है। अब इस बिंदु 2 3 की x अक्ष से दूरी पूछता है। बिंदु 2 3 की अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो हम क्या लिख लेंगे? y निर्देशांक। हमेशा क्या लिख देंगे? y निर्देशांक। ठीक है, देख लीजिए आप, जैसे अक्ष से दूरी है तो कितनी है? 1 2 और 3। ठीक है, और अगर y अक्ष से दूरी पूछता है तो हम क्या लिखेंगे? x निर्देशांक। तो यहाँ पर x निर्देशांक कितना है? 2। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे बिंदु -3 2 की, -3 -2 की x अक्ष से दूरी पूछे, तो यहाँ y निर्देशांक कितना है? -2, पर दूरी क्या होती है? धनात्मक ही होती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे? 2। क्या लिखेंगे? 2 मात्रक, और बिंदु क्या है? ये रहा -3 और 2। अब x अक्ष से दूरी पूछे तो x अक्ष से क्या है? ये नीचे की ओर है, तो 2 मात्रक
और अच्छी तरह से लिखना चाहे तो यूँ लिख सकते हैं, एक्स अक्ष से नीचे की ओर। आगे बात समझ में? अब जैसे यही बिंदु है, मान लिया इसकी y अक्ष से दूरी चाहिए, तो y अक्ष से दूरी चाहिए तो x निर्देशांक लिखेंगे, तो x निर्देशांक कितना है, -3। हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3 मात्रक। अब ये जो है किस तरफ है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु के क्या है, लेफ्ट में है। ठीक है, मूल बिंदु से क्या है, लेफ्ट में। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं मूल बिंदु के बाईं ओर। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स अक्ष से नीचे की ओर या मूल बिंदु से नीचे की ओर। ठीक है, अब ये सारे जो हैं इनको चतुर्थांश में विभाजित कर सकते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया और ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। ठीक है, अब जैसे ये बिंदु 2 3 है, अब ये बिंदु 2 3 कौन से चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में। -3 और -2 ये कौन से चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। अब मान लिया कोई बिंदु जैसे -4 और 3 है। ठीक है, तो -4 और 3 मतलब x -4 ये हो गया और y 3 ही हो गया, तो ये दूसरे चतुर्थांश में। इसको और आसानी से समझना चाहें तो हम यूँ भी समझ सकते हैं, इस क्वाड्रेंट में दोनों ही प्लस होते हैं, इसमें माइनस और प्लस होता है। ठीक है, मतलब x माइनस और y प्लस होता है, इसमें दोनों ही माइनस होते हैं, इसमें x प्लस होता है और y माइनस होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 2 और -3 है, तो x क्या है, प्लस है, और y कितना है, माइनस, तो प्लस और माइनस ये कौन से चतुर्थांश में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लिया 4 और 0 है, बिंदु 4 और 0 है, ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तो अब ये y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये किसी चतुर्थांश में नहीं होकर के किसी अक्ष पर होगा, तो ये किस पर होगा, x अक्ष पर। y 0 है तो वो बिंदु क्या होगा, x अक्ष पर होता है, और अगर 0 और 3 है मतलब x अगर 0 है तो ये y अक्ष पर होगा। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए, छोटे प्रश्नों में ये काम आएंगे। अब हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, जिसे हम दूरी सूत्र कहते हैं। ठीक है, बिंदुओं A x1 y1 व B x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई या A व B के बीच की दूरी। जिसे हम AB से दर्शाते हैं, तो AB जो हो जाएगा वो हो जाएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दूरी सूत्र है। ठीक है, इसे हम x1 - x2 होल स्क्वायर और y1 - y2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, किन्हीं भी दो बिंदुओं A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, या इस रेखाखंड AB की लंबाई ज्ञात करनी हो तो इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 2 3 और 4 है। हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। इसे हम ले लेते हैं बिंदु A और इसको हम ले लेते हैं B। अब हमें AB ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसका सूत्र होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम x1 - x2 होल स्क्वायर और y1 - y2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास ए बिंदु ये है और बी बिंदु ये है, तो इसे हम x1 और इसे हम y1, इससे x2 और इससे हम y2 ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सूत्र में मान रख लेंगे। ये देखिए, ये x1 y1 और ये क्या है, x2 y2। अब हम क्या कर लेंगे, x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया। अब देखिए आप यहाँ पर 2 का वर्ग किया तो 4 आ गया, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो भी क्या आ गया, 4। ठीक है, अब जैसे x और x हम प्लस करते हैं तो क्या आता है, 2x आता है, तो वैसे ही 4 और 4 को प्लस करेंगे तो 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4। अब 4 का वर्गमूल आ जाएगा आपके पास 2, तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए, जैसे x प्लस एक्स करते हैं तो 2x आता है, तो वैसे ही 4 प्लस 4 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 आ जाएगा। अब हम 4 का वर्गमूल लिख दिया 2, और ये अंडर रूट 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसको अंडर रूट में ही रहने दिया। ठीक है, ये दूरी है, तो दूरी का कुछ न कुछ मात्रक होता है, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर मात्रक। ठीक है, इसी तरह से हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करते हैं। ये ए है और ये क्या है, बी। अब हमें ए बी निकालना है, तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 कितना है, -1। अब सूत्र का क्या आता है, माइनस, और ये भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 5 लिख देंगे होल स्क्वायर। एक बार वापस देख लीजिए, x2 कितना है, -1, तो ये -1 लिख दिया, और x1 कितना है, -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इसी तरह से 3y2 माइनस y1, तो मतलब 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। 5 में से 1 माइनस किया तो क्या बच गया, 4। 3 माइनस 7 किया तो क्या बच गया, -4। अब इसे भी हम आगे हल कर लेंगे। 4 का वर्ग किया तो 16, -4 का वर्ग किया तो भी क्या हो गया, 16। 16 प्लस 16 तो 2 इंटू 16। 16 का वर्गमूल आ जाता है 4, और 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसलिए इसको ऐसा कैसे लिख दिया, और यहाँ हम लिख देंगे मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमें ए बी माइनस ए माइनस बी, ये ए है और ये बी है। अब हमें ए बी ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो x2 माइनस x1 माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर। माइनस ए और माइनस ए को जोड़ेंगे तो माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस बी और माइनस बी को जोड़ा तो माइनस का 2b हो गया। अब देखिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 हो गया, और a का a स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर भी ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कॉमन आ रहा है, 4, तो क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 2, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल आता नहीं, तो इसको एज इट इज हमने छोड़ दिया। तो ये दूरी हो गई दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहले हम कर लेते हैं 0 0 और 36 15, इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। अब हमें ए बी चाहिए, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 माइनस 0 होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 36 में से 0 गया तो कितना बच गया, 36। 15 में से 0 गया तो 15। अब यहाँ देखिए आप, चाहे तो आप इनके डायरेक्ट वर्ग करके फिर जोड़ करके वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे दोनों में क्या कॉमन है, 36 और 15 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 कॉमन दिख रहा है, तो बाहर आएगा तो 3 रह जाएगा, मतलब क्योंकि 3 यहाँ भी है तो 3 स्क्वायर, और यहाँ भी 3 स्क्वायर है, तो वर्गमूल अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये 3 हो जाएगा।
तो अब यहाँ क्या रह जाएगा 12 स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या रह जाएगा 5 स्क्वायर। इससे क्या आपको संख्याएं छोटी हो जाएगी, जिससे इनको हल करना आसान रहेगा। अब 12 का वर्ग हो गया 144 और 5 का वर्ग हो गया 25, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 169। अब 3 ऐसा कैसे ही है, 169 का वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया 13, दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया 39 मात्रक, ठीक है। तो इस तरह से ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात हो गई। अब हमें क्या कह रहा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हाँ, ए और बी के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए अनुच्छेद ए में ये दो शहर दिए हुए हैं, ये ए शहर दिया हुआ है और ये दूसरा शहर बी दिया हुआ है। तो ए क्या है, मूल बिंदु पर है, तो इसलिए इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 0, और दूसरा शहर क्या दिया हुआ है बी बिंदु पर, इस बी के निर्देशांक क्या होंगे, देखिए आप, x निर्देशांक 36 है और y निर्देशांक क्या है 15, तो x का निर्देशांक क्या हो जाएगा 36 और 15, ठीक है। ए का निर्देशांक क्या है 0 0 और बी का निर्देशांक क्या है 36 15, तो ये दोनों शहर है ए और बी, ठीक है। तो इसलिए ए के निर्देशांक ये के हो गए, बी के ये के हो गए, तो इसलिए ए बी क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक है। अब दूरी यहाँ पर किलोमीटर में दी हुई है, तो इसलिए ए और बी के बीच की दूरी भी क्या लिख लेंगे 39 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है, ठीक है। तो अब क्या ले लेते हैं, बिंदु ए 1 5 ले लिया, बिंदु बी 2 3 ले लिया और बिंदु सी -2 -11 ले लिया, ठीक है। अब संरेखी का मतलब देखिए, अगर कोई भी तीन बिंदु सरल रेखा में है तो हम ये कहेंगे कि ये बिंदु संरेखीय है, ठीक है। अब इन्हें सिद्ध करना है तो हमारे यहाँ दो तरीके दे रखे हैं, एक 7.3 में दे रखा है जहाँ क्षेत्रफल निकाल करके देखते हैं, ठीक है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो हम ये कह देंगे कि तीनों बिंदु संरेखीय है। और दूसरा तरीका, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे और इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो जो बड़ी दूरी है, जैसे मान लिया बड़ी दूरी AC आई है, ठीक है, वो तो निकालेंगे उसके बाद पता पड़ेगा, पर मान लिया AC सबसे बड़ी दूरी है और ये दो छोटी दूरियां हैं AB और AC, AB और BC। अगर इन दोनों छोटी दूरियों का जोड़ बड़ी दूरी के बराबर आ जाएगा तो हम ये कह देंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखीय है। अगर ये जोड़ बराबर नहीं आता तो हम ये कहेंगे ये संरेखीय नहीं है, ठीक है। तब एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम AB निकालते हैं, तो ये हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखिए 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, 3 - 5 -2 आ गया। अब देखिए 1 का वर्ग 1 हो गया, -2 का वर्ग 4 हो गया, 1 और 4 को जोड़ा तो कितना आ गया 5 मात्रक, ठीक है। अब हम BC निकालते हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, -2 और -2 को जोड़ा तो -4 हो गया, -11 और -3 को जोड़ा तो -14 हो गया। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का वर्ग किया तो कितना आ गया 16, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और 14 का वर्ग किया तो 196। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 212 मात्रक, ठीक है। इसी तरह से हमने AC निकालेंगे, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो ये आ जाएगा -2 - 1 होल स्क्वायर, -11 - 5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 स्क्वायर और -16 स्क्वायर, -3 का वर्ग हो गया 9 और 16 का वर्ग हो गया 256। अब इन दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया 265, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किसी भी तरह से इन दोनों छोटी दूरियों का योग इसके बराबर नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ AB + BC नॉट इक्वल्स टू AC,
तो अतः ए, बी व सी संरेखी नहीं है। ठीक है, अगर दो छोटी दूरियों का जोड़ अगर बड़ी दूरी के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे संरेखी है, अन्यथा संरेखी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6 4 व 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तब हम ले लेते हैं, ए ले लिया 5 - 2, बी शीर्ष ले लिया 6 4 और सी ले लिया 7 - 2। अब पहले ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हो, वो त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। 6 में से 5 गया तो 1 आ गया, 4 और 2 6 हो गया। देखिए आप, अब 1 का वर्ग किया तो 1 आ गया, 6 का वर्ग किया तो 36 और दोनों को प्लस किया तो 37 मात्रक आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम BC निकालते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। ये आ गया 1, ये आ गया -6, 1 और 6 का हो गया 36। अब दोनों को प्लस किया तो 37 आ गया। AC निकाल लेते हैं, x1 y1 और ये x2 y2। तो 7 - 5 होल स्क्वायर, -2 और माइनस सूत्र का आता है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 में से 5 माइनस किया तो 2 आ गया और 2 - 2 किया तो 0 आ गया। 2 का वर्ग किया तो 4 और 0 का 0, 4 का वर्गमूल निकाला तो 2। तो यहाँ पर क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, मतलब AB और BC बराबर है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ AB बराबर BC है। अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं हम, सबसे पहले ABCD इनके निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए A बिंदु, ये रहा A बिंदु। ठीक है, तो A बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, X निर्देशांक क्या होगा 3 और Y निर्देशांक क्या होगा 4। ठीक है, तो A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास 4 और 3। ठीक है, सॉरी, A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3 और 4, मतलब X निर्देशांक पहले लिखते हैं तो इसलिए X निर्देशांक 3 हो जाएगा और Y निर्देशांक क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से B का निकालेंगे तो B का X निर्देशांक 6 हो जाएगा और Y निर्देशांक 7 हो जाएगा, तो B के निर्देशांक क्या होगा 6 7। इसी तरह से C के आ जाएंगे 9 और 4 और D के आ जाएंगे 6 और 1। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए, A के निर्देशांक आएंगे 3 और 4, B के आएंगे 6 और 7, C के आएंगे 9 और 4 और D के आ जाएंगे 6 और 1। तो पहले हम ये निर्देशांक लिख लेंगे और निर्देशांक लिखने के बाद हम AB, BC, CD, DA वगैरह ये दूरियां निकाल करके फिर हम पता करेंगे कि ये वर्ग है या वर्ग नहीं है। ठीक है, अब हम दूरियां ज्ञात करते हैं। सबसे पहले AB निकालते हैं। तो देखिए आप, AB निकालना है तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो 6 - 3 होल स्क्वायर, 7 - 4 होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 3 माइनस किया तो 3 आ गया,
7 में से 4 माइनस किया तो 3 आ गया। अब देखिए 3 का वर्ग 9 हो गया और 9 और 9 को जोड़ा तो 2 इंटू 9 आ गया। अब 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3 और 2 का नहीं आता इसलिए √2 रहने दिया मात्रक। इसी तरह से हम BC ज्ञात करेंगे। ये x1 y1 ये x2 y2, तो 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया तो 3 बच गया, 4 माइनस 7 माइनस 3 बच गया। 3 का वर्ग हो गया 9 और 9, ये हो जाएगा 2 इंटू 9। इसी तरह से ये भी आ जाएगा 3 √2 मात्रक। फिर CD निकालेंगे x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 9 होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा -3 होल स्क्वायर, ये भी -3 होल स्क्वायर। -3 का वर्ग हो गया 9 और 9, ये हो जाएगा 2 इंटू 9। कितना हो गया 3 √2 मात्रक। इसी तरह से AD निकाल लेंगे। ये x1 y1 ये x2 y2, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9, ये हो गया 2 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 3 √2 मात्रक। अब यहाँ पर देखिए आप, चारों भुजाएं बराबर आ गई, तो चारों भुजाएं समचतुर्भुज में भी बराबर होती है। ठीक है, तो अब वर्ग है या समचतुर्भुज है हमें ये पता करना है। ठीक है, तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर वर्ग में भी होती है और समचतुर्भुज में होती है। ठीक है, परंतु वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस वर्ग के विकर्ण निकाल करके देख लेते हैं। अगर विकर्ण भी बराबर आ गए तो ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तब AC निकालना है। विकर्ण क्या है, एक तो AC है और दूसरा BD। तो AC निकालना, तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 3 होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए 9 में से 3 गया तो 6 बच गया, 4 में से 4 गया तो 0 बच गया। अब 6 का वर्ग किया 36, वर्गमूल निकाला तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से हम BD निकालते हैं, तो हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2, तो 6 माइनस 6 होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, 0 स्क्वायर और माइनस 6 स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 और उसका वर्गमूल आ गया 6 मात्रक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए चारों भुजाएं भी बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, तो हम लिख लेंगे भुजाएं AB BC CD DA सारी बराबर है, और इसके अलावा विकर्ण AC और विकर्ण BD भी बराबर है। ठीक है, विकर्ण AC और विकर्ण BD भी बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, ABCD एक वर्ग है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चंपा सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, चंपा सही है। ठीक है, क्योंकि चंपा ही चमेली से बोलती है कि ये वर्ग है। ठीक है, तो इसलिए चंपा का कहना सही है। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखिए आप, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 4 बिंदु दिए हुए हैं ABCD। ठीक है, अब हम AB निकालते हैं सबसे पहले, तो ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, माइनस सूत्र का और ये माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, फिर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4, 2 इंटू 4 लिख देंगे। ठीक है, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, तो 2 √2 मात्रक हो गया। ठीक है, इसी तरह से BC निकालेंगे, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो -1 - 1 होल स्क्वायर,
2 माइनस 0 होल स्क्वायर, -1 -1 -2 स्क्वायर, 2 माइनस 0 ये भी 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए -2 का वर्ग 4 हो गया और ये भी 4, ये भी 2 इंटू 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल आ गया 2 √2 मात्रक। ठीक है, फिर इसी तरह से सी डी निकालेंगे हम, x1 y1 x2 y2 इन दोनों के बीच की दूरी, तो -3 और माइनस सूत्र का और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरह से 0 -2 स्क्वायर हो गया, दोनों को घटाया तो माइनस का 2 आ जाएगा, 0 -2 ये भी माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर -2 का वर्ग 4, इसी तरह से इसका भी वर्ग 4 हो गया, 2 इंटू 4 तो ये 2 √2 मात्रक आ गया। ए डी निकालेंगे हम, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो -3 + 1 होल स्क्वायर, 0 + 2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, -2 का वर्ग किया 4 और ये भी 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, तो ये हो गया 2 √2 मात्रक। ठीक है, अब चारों भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, विकर्ण निकाल लेते हैं। ठीक है, विकर्ण निकाल लेते हैं AC, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 माइनस ये है और माइनस सूत्र का तो प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरह से y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 1 - 1 0 हो गया और ये 4 हो गया, 16 आ गया, 16 का वर्गमूल आ गया 4। इसी तरह से BD निकालेंगे, x2 माइनस x1, तो ये -3 - 1 स्क्वायर, 0 - 0 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ये हो गया 16, 16 का वर्गमूल निकाला 4 मात्रक। तो यहाँ पर भुजाएं AB, BC, CD और AD चारों भुजाएं बराबर है। इसके अलावा विकर्ण AC और विकर्ण BD भी बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए आप, अब यहाँ पे हम इसी तरह से AB BC CD DA सब निकाल के देख लेते हैं। AB निकालेंगे सबसे पहले, तो x2 माइनस x1, तो 3 + 3 होल स्क्वायर हो गया, y2 माइनस y1 1 - 5 स्क्वायर, 3 और 3 हो गया 6 और ये हो गया -4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप 6 और 4 में से 2 कॉमन है, तो बाहर आएगा तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर है यहाँ पर। अब ये रह गया 3 स्क्वायर, ये -2 स्क्वायर, 3 का वर्ग हो गया 9 और -2 का वर्ग हो गया 4, तो 2 √13 आ गया। इसी तरह से हम BC निकाल लेते हैं, x1 y1 x2 y2, तो 0 - 3 होल स्क्वायर, 3 - 1 होल स्क्वायर, ये हो गया -3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आप 9 और 4 कितना हो गया 13। ठीक है, CD निकाल लेते हैं, -1 - 0 होल स्क्वायर, -4 - 3 होल स्क्वायर, -1 स्क्वायर, -7 स्क्वायर, -1 का वर्ग 1 हो गया और इसका हो जाएगा 49, दोनों को प्लस किया तो √50 मात्रक आ गया। फिर DA निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हो गया 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया और ये आ गया -9। ठीक है, 2 का वर्ग 4 और इसका आ गया 81, तो ये आ गया 85। ठीक है, अब हम विकर्ण AC निकालते हैं,
x1 y1 और ये x2 y2, तो 0 + 3 होल स्क्वायर, 3 - 5 होल स्क्वायर। देखिए 3 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा, तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 2 का वर्ग हो गया 4, तो कितना आ गया √13। अब थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान से देखिए, आप ए बी का मान हमारे पास 2 √3 है, बी सी का मान √13 है, ठीक है, माफ़ कीजिए मैंने गलत लिख दिया, बी सी का मान कितना है √13, ठीक है, और ए सी का मान भी कितना है √13, ठीक है। तो इसको और इसको हम जोड़ते हैं, √13 और √13 को जोड़ दिया तो कितना आ रहा है 2 √13 आ रहा है। मतलब ए बी सी जो है, देखिए आप, ये ए बी और ये तीसरा बिंदु है सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये पूरी दूरी कितनी है 2 √13, ये दूरी कितनी है √13 और ये दूरी कितनी है √13, तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है 2 √13 बन रहा है। यानी कि ये तीनों बिंदु क्या हो गए सररेखी हो गए, मतलब एक रेखा में हो गए। तो इस वजह से ये त्रिभुज इस वजह से ये चतुर्भुज नहीं बन सकता है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए आप, ए बी सी डी 4 बिंदु दिए हुए हैं। अब हमें पता करना है कि चतुर्भुज किस प्रकार का बनता है। अब पहले ए बी निकाल लेते हैं, 7 - 4 होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 - 5 होल स्क्वायर, 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आ गया और ये 1 आ गया, 3 का वर्ग हो गया 9 और 1 का वर्ग हो गया 1, दोनों को जोड़ा तो √10 मात्रक आ गया। अब बी सी निकालते हैं, x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा 4 - 7 होल स्क्वायर, 3 - 6 होल स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पर, ये -3 आ जाएगा और ये भी -3 आ जाएगा। अब 3 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा √-1 स्क्वायर और यहाँ से भी क्या बच जाएगा -1 स्क्वायर, तो 3 1 + 1 यानी कि 3 √2 मात्रक। फिर सी डी निकालेंगे, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो 1 - 4 होल स्क्वायर, 2 - 3 होल स्क्वायर, दोनों को माइनस किया तो -3 स्क्वायर हो गया और इन दोनों को माइनस किया तो -1 स्क्वायर हो गया। तब ये हो जाएगा 9 + 1, कितना आ गया 10 मात्रक। फिर डी ए निकालते हैं, x1 y1 x2 y2, 1 - 4 होल स्क्वायर, 2 - 5 होल स्क्वायर, -3 स्क्वायर, -3 स्क्वायर। यहाँ पर भी वैसा का वैसे इसके जैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। 3 कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा, यहाँ से -1, यहाँ से भी -1 और स्क्वायर जो लग रहा है वो है ही है, 3 -1 का वर्ग 1 हो जाएगा और ये भी 1, तो ये आ जाएगा 3 √2 मात्रक, ठीक है। तो अब देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई है, ठीक है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो या तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है या आयत हो सकता है, ठीक है। तो इसका भी हम पता कर लेते हैं, तो विकर्ण निकाल लेते हैं ए सी, x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा 4 - 4 होल स्क्वायर, 3 - 5 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -2 स्क्वायर, ये आ गया 4 और 4 का वर्गमूल लिया तो 2 आ गया। फिर इसी तरह से बी डी निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, ये आ जाएगा -6 स्क्वायर, -4 स्क्वायर। अब 2 कॉमन ले लिया तो ये रह जाएगा -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 9 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 2 √13, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, भुजाएं ए बी और सी डी ये दोनों बराबर है, बी सी और ए डी ये दोनों बराबर है, और विकर्ण ए सी और बी डी बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, ए बी सी डी एक
समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अगर ये दोनों विकर्ण भी बराबर आ जाते तो ये आयत हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर देखिए दो बिंदु हमें दिए हुए हैं, 2-5 और दूसरा बिंदु हमें दे रखा है बी बिंदु -2 9। अब हमें क्या करना है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P है। ठीक है, तो अब आप अच्छे से समझिए, एक्स अक्ष पर क्या होता है, y का मान 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए y निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से अगर आपको y अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना होता तो x निर्देशांक हम क्या ले लेते, 0। ठीक है, वापस सुन लीजिए, हमें यहाँ क्या करना है, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, तो एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, तो इसलिए ये 0 ले लिया, और y अक्ष होता तो x निर्देशांक क्या होता है, 0। अब यहाँ कुछ भी लिख लीजिए, आप x लिख लीजिए, a लिख लीजिए, b लिख लीजिए, कुछ भी। ठीक है, यहाँ है y अक्ष है तो y लिख लीजिए, a लिख लीजिए, b लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मान लेते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, p की a से दूरी और p की b से दूरी बराबर दे रखी है, यानी कि pa बराबर क्या दिया हुआ है हमें, pb। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर, 0 --+5 होल स्क्वायर। इसी तरह से x + 2 होल स्क्वायर हो गया, 0 - 9 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हल करना है तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे। इससे क्या होगा, अंडर रूट हट जाएंगे दोनों ही तरफ। ठीक है, तो अब देखिए ये अंडर रूट हट गया तो अंदर क्या है, x - 2 होल स्क्वायर, तो इससे भी हम हल कर लेते हैं। तो a - b होल स्क्वायर सूत्र से इसे हल करेंगे, तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, 0 + 5 5 हो जाएगा। इसी तरह से ये a + b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, 0 - 9, ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर। अब देखिए आप, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ये बराबर के दोनों तरफ अगर समान संख्या है, ठीक है, और चिन्ह समान है तो काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि पक्षांतर करके इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर - एक्स स्क्वायर ये कट जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों भी कट गए। ठीक है, -2 का 2 से किया तो ये -4 आ जाएगा, 5 का वर्ग किया तो 25, ये माफ़ कीजिए प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, x + 2 होल स्क्वायर है तो a + b होल स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए ये प्लस आएगा, तो 2 × 2 4x हो गया, -9 का स्क्वायर ये हो गया 81। ठीक है, अब इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे और इसको इधर, -4x + 4x 81। अब ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये मैंने वापस गलत कर दिया, एक बार देख लीजिए आप। 4x है, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, और ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लिया तो माइनस का 8x हो गया, और इन दोनों को घटा दिया तो क्या आ गया, 56। तो x आ जाएगा 56/-8। काट लिया, कितनी बार कटा, 7 बार, तो क्या आंसर आ गया, -7। ठीक है, तो P के निर्देशांक क्या हो गए, x का मान हमने क्या निकाला, -7। ठीक है, और y का मान क्या है, 0। तो ये क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखिए आप, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, यानी कि हमें PQ की दूरी दे रखी है 10 मात्रक। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, तो सूत्र लगा लेंगे x2 - x1, तो 10 - 2 होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 होल स्क्वायर, माइनस सूत्र का और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। अब इधर वर्ग किया तो अंडर रूट हट जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर जो चीज़ें हैं उसको हल कर लेते हैं। 10 - 2 कितना आ गया, 8 y + 3 होल स्क्वायर। अब इधर वर्ग किया तो अंडर रूट हट गया, इधर वर्ग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, y + 3 होल स्क्वायर ऐसा कैसे ही रखा, 10 का वर्ग किया तो 100 आता है, 8 का वर्ग होता है 64, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -64, घटाया तो कितना आ गया, 36। अब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, +-6 आ जाएगा। ठीक है, इसका y + 3 आ जाएगा और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, +-6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस के इक्वल लिख देंगे, एक बार इसको माइनस के इक्वल लिख देंगे। +3 है तो -3 हो गया, तो y का मान कितना हो गया, 3। +3 है, पक्षांतर किया तो -3, तो y कितना हो गया, -9। ठीक है, तो y के ये दोनों ही मान हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि Q01 बिंदुओं P5 - 3 और RX 6 से समदूरस्थ है, यानी कि PQ और QR ये दोनों बराबर दे रखे हैं। क्या दिया हुआ है, PQ और QR दोनों बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, X के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, और फिर QR और PR ज्ञात करना है। ठीक है, तब पहले तो ये ज्ञात कर लेते हैं, PQ इन दोनों के बीच की दूरी देखिए आप, 5 - 0 होल स्क्वायर, फिर -3 - 1 होल स्क्वायर। अब ये दूरी निकालेंगे दोनों के बीच की, तो x - 0 होल स्क्वायर और 6 - 1 स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। तो देखिए आप अंडर रूट हट जाएंगे दोनों ही तरफ, 5 - 0 5 हो गया, -3 - 1 -4 हो गया, x - 0 x आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। अब ये दोनों कट गए, -4 का वर्ग हो गया 16 और x का हो गया x स्क्वायर। ठीक है, अब हम वर्गमूल ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो आ जाएगा x और 16 का आ जाएगा +-4। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो स्थितियाँ बन गई, x 4 और दूसरी स्थिति में x बराबर -4। तो दोनों ही स्थितियों में r बिंदु क्या होगा, अलग होगा। तो r बिंदु अलग होगा तो उसमें क्या आएगा, QR और PR के मान भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो पहली स्थिति देख लेते हैं, x बराबर अगर 4 है तो P तो आपका 5 - 3 ही रहेगा, Q आपका 0 1 ही रहेगा और R क्या हो जाएगा, 4 और 6। ठीक है, और दूसरी स्थिति में भी P वही रहेगा, Q भी वही रहेगा, R चेंज हो जाएगा, -4 और 6। ठीक है, अब हम दूरियां ज्ञात कर लेते हैं। पहले ज्ञात करना है QR। अब देखिए आप, x2 - x1 तो 4 - 0 होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 होल स्क्वायर। तो देखिए आप यहाँ पर 4 - 0 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये आ जाएगा 25, सॉरी 4 का वर्ग हो गया 16 और 5 का हो गया 25, दोनों को प्लस कर लिया तो 41 मात्रक आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें PR ज्ञात करना है, तो x2 - x1 तो आ जाएगा 4 - 5 होल स्क्वायर, 6 + 3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर, 1 + 81 अंडर रूट 82 मात्रक, ये PR आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी QR निकाल लेते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 y2। अब देखिए आप, -4 होल स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो 5 बच गया,
ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 25, ठीक है। -4 का वर्ग हो गया 16 और 5 का वर्ग हो गया 25, दोनों को जोड़ लिया तो 41, √41 मात्रक। अब PR निकाल लेते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखिए ये -9 का स्क्वायर हो गया, ये 9 का स्क्वायर हो गया, 81 + 81, 2 × 81, 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा, तो 9 √2 मात्रक, ठीक है। तो QR का मान दोनों ही स्थितियों में समान आ रहा है, वो आ रहा है √41 मात्रक, और PR का मान पहली स्थिति में √82 मात्रक आ रहा है और दूसरी स्थिति में 9 √2 मात्रक आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखिए आप, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु XY बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये A बिंदु ले लिया, ये B बिंदु ले लिया और इसे P बिंदु ले लिया। अब हमें क्या दिया हुआ है, PA और PB बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, ये दूरी और ये दूरी निकाल लेते हैं और फिर इसे हल कर लेते हैं। तो हल करने पर जो संबंध है वो आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें आ जाएगा x - 3 होल स्क्वायर, y - 6 होल स्क्वायर। इसी तरह से ये x2 - x1 होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 - y1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, अंडर हट गए। अब अंडर के अंदर जो है उनको हल कर लेते हैं। ये क्या है, x - 3 होल स्क्वायर, तो इसको a - b होल स्क्वायर के सूत्र से हल कर लेते हैं। तो a² 2ab b स्क्वायर, इसी तरह से ये भी a - b होल स्क्वायर, तो a² 2ab और b स्क्वायर, इसी तरह से a² 2ab और b स्क्वायर, a² 2ab और b स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों कट गए, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट गया, y² से y² कट गया। अब इसे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -6x, ये हो गया -12y, ये हो गया 36, 6x 8y और 4 का वर्ग हो गया 16। अब इन सबको क्या करते हैं, पक्षांतर करके इधर ले लेते हैं, प्लस से इधर आएगा तो -6x हो गया, माइनस से +8y हो जाएगा, -16 हो जाएगा, बराबर 0। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, -12x हो गया, ये -4y हो जाएगा और 20 बराबर 0। अब देखिए आप यहाँ से 4 कॉमन आ रहा, -4, ठीक है। तो -4 कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा और ये 3x आ जाएगा। 12 में 4 का भाग लगाया, क्या गया 3, ये माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी y आ जाएगा, ठीक है। 4 को 4 से भाग लगाया, 1 y मतलब y हो गया, माइनस प्लस माइनस, 20 को 4 से भाग लगाया, कितना आ गया 5 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा 0 के बराबर है, तो -4 तो 0 होता नहीं है, तो क्या 0 हो जाएगा, 3x + y - 5 बराबर 0 हो गया। तो यही हमें x और y में संबंध ज्ञात करना था, ठीक है।